बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुण जी से कि हे गरुण जी, हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बड़े अच्छे लगे, आनंद से भर गए हनुमान जी। जब जामवंत जी ने लंका में समुद्र के किनारे टोली के साथ खड़े थे और ज्ञात हुआ कि लंका के उस पार अशोक वाटिया में संपाति द्वारा यह जानकारी में आई कि देवी सीता बैठी हैं, तो फिर क्या करूं जी, उत्कंठा जागृत हो गई, माता को देखने की जिज्ञासा बढ़ गई। तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी का पौरुष बल, अतुल बल की प्रशंसा करते। बाबा कहते हैं कि कमजोर सा कमजोर, असहाय से असहाय व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर उसकी प्रशंसा ढंग से कर दी जाए तो उसमें साहस भर जाता है। इतनी सुंदर तरीके से हनुमान जी को जामवंत जी ने उनके बल की याद दिलाई कि हनुमान गदगद हो गए, भर गए। बाबा लिखते हैं, बड़ी सुंदर कथा है सुंदरकांड में कि जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज अब आप मेरा देखिए, राम जी की कृपा, प्रभु की कृपा, मुझ में कोई बल नहीं है, अगर बल है तो उस राम जी का बल है हम में। ये 100 योजन का समुद्र तो तिनके का समान है महाराज। लेकिन जामवंत से कहते हैं कि महाराज मैं जाऊंगा, लंका के उस पार जाऊंगा माता से मिलने के लिए और मिल करके आऊंगा, लेकिन आप लोग निराश मत होइएगा। मुझे आने में अगर देर हो तो निराशा नहीं आनी चाहिए, आशा भरा जीवन होना चाहिए। परिस्थितियां जटिल से जटिल क्यों न हो जीवन में, समस्याएं समाधान न मिलने से घनघोर बन जाएं क्यों न बन जाएं, जीवन ही समस्याओं का समाधान है। जब तक जिंदगी है हम समस्याओं से लड़ेंगे। हनुमान जी कहते हैं लेकिन निराशा नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण दल यही मेरी राह देखेगा, कोई हटेगा नहीं, हम आएंगे। जिस अभियान को लेके चल रहे हैं उसे पूरा करके ही लौटेंगे। हे जामवंत, आप यही सबको लेकर के कंदमूल फल वगैरह खाते हुए मेरी राह देखना। बड़ी सुंदर बात देते हैं बाबा, और सुंदर चौपाई गोस्वामी जी देते हैं कि तब लागी मोही पारी केवा तुम भाई। ये सुंदर कांड संपूर्ण रामचरित मानस का हृदय है। बाबा कहते हैं कि ये सुंदर कांड रामचरित मानस का, भगवान राम की जीवन कथा का ये हृदय है, जिस पर संपूर्ण शरीर निर्भर करती है। हनुमान जी कहते हैं कि तबला गी मोही पारी खेवा तुम भाई। हे भाई, हे मित्र, मेरा इंतजार करना यार।
और सही दुखी कांद मूल फल काई। सही दुखी का, अगर दुख का पहाड़ भी टूटे तो जब तक ही आपके प्राण शरीर में रहे, क्योंकि हम निशाचरों की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं, लंका नगरी में, घनघोर निशाचरों की नगरी, जो तीनों लोक 14 में विख्यात निशाचरों की नगरी है। यहां धर्मात्मा नहीं है, महात्मा नहीं है, संत नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अदृश्य रूप से निशाचरों की नगरी है। ये तट निशाचरों का तट है। तो हो सकता है कि मेरे आने में विलंब हो और कोई निशाचर आपको कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, कोई माया आपको गुमराह करे। लेकिन हे मित्र, क्या बात कही, मित्र का रिश्ता। भगवान राम मित्र की बात जब आती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मित्र शब्द पावन शब्द, प्रेम की गरिमा गुरूर होता है मित्र में। भगवान कृष्ण जब मित्र शब्द का उच्चारण करते थे तो उनकी आंखें भर आती थी। दोनों युग में अवतार हुआ, दोनों युग में मित्र का संबंध, मित्र का रिश्ता गंगा जल की तरह, जहां कोई छिपाव नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, कोई रिसाव नहीं होता, कोई परहेज नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता। मित्रता का रिश्ता हृदय में बसता है। एक बार सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहां पहुंचे तो सतभामा ने कृष्ण से पूछा कि ये कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते की याद आते ही, जिस रिश्ते के आगमन होते ही आपकी आंखें भर आती हैं, आपकी भूख प्यास नींद का हरण हो जाता है। जब मित्र का जिक्र होता है तो हनुमान जी कहते हैं, हे मित्र, मेरा इंतजार करना, निराश मत होना। मित्र कभी निराश नहीं करता, मित्र मित्र से कभी झूठ नहीं बोलता, मित्र मित्र के लिए कुर्बान होने के तैयार रहते हैं। ये मित्रता का बड़ा, सारे रिश्तों में कहीं न कहीं तो संकोच होता है, स्नेह होता है, छुपाव होता है, गिला होती है, अहम होता है, लेकिन मित्रता के रिश्ते में कहीं कोई नहीं छू जाता। तो तब लागी मोही पारी केवा तुम भाई, सही दुखी कांद मूल फल काई। और एक बात, बड़ी सुंदर बात, जीवन के उपयोगी बात है कि जीवन के इस सफर में कभी भी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। हनुमान जी यहां संकेत करते हैं कि भ्रमित मत होना। डिसीजन हो जाए, निश्चय हो जाए, पूरा विचार करके निर्णय हो जाए कि हमें ये करना है, तो फिर दुनिया एक तरफ हो जाए, वो आप करके छोड़िए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ये आपने किसी के कहने पे, किसी के विचार से, किसी की सुन करके अपने विचारों में, अपने निर्णय पे परिवर्तन करते हैं, तो सदैव आपका परिवर्तन आपके संकल्प को कमजोर करता है, आपके दृढ़ता को कमजोर करता है, आपके पराक्रम को कमजोर करता है, और आपका अभिमान निश्चित है फेल होने के कगार पे हो जाता है। तो हनुमान जी यहां सबको संकेत करते हैं कि भ्रमित मन होना। अब यह निश्चित हो गया है कि हम उस पार जाएंगे और माता से मिलेंगे और उनकी हर व्यथा को सुनेंगे और वापस से आएंगे
तो उमंग के साथ, आनंद के साथ रघुनाथ के शिविर में चलेंगे। उदासियों में गिरे प्रीत, दूसरी बात प्रेम की आती है। प्रेम की कोई शक्ल नहीं होती, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम की कोई जाति नहीं होती, प्रेम की कोई सीमाएं नहीं निर्धारित होती। प्रेम एहसास है, रस है, और एक ऐसा रस है जो आत्मा को आनंद से भर देता है। जब हम स्नेही से मिलते हैं और स्नेह के साथ स्नेही को स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने से आत्मा में जो अनुराग, जो आनंद, जो सुख की अनुभूति होती है, उसको बयां नहीं किया जा सकता। तो हनुमान जी कहते हैं अतुलनीय स्नेह रघुनाथ करते हैं। जब रघुनाथ को हम समाचार देंगे तो आनंद से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। अपने प्रिय का सदैव अच्छा ही सुनने की इच्छा रहती है, अच्छा देखने की इच्छा रहती है, अच्छे भाव की तलाश रहती है। तो बाबा कहते हैं कि जब लगिया बाहू सीता ही देखी, जब लगिया बाहू सीता ही देखी, हुई काज मोही हर्ष विषय की। बड़ा हर्ष का विषय होगा। रघुनाथ के शिविर में हर्ष और उल्लास के साथ प्रवेश करेंगे, समाचार लेकर के, माता के मिलने का समाचार। 10 दिशाओं में सुग्रीव ने अपनी सेना की टुकड़ियों को भेज दिया था कि कहीं भी हो, लेकिन ये बड़ी गौरव की बात है कि भाई मेरी दल को माता का पता लगाने का ये अवसर मिला है। तो यह कहीं नाई सबन कहु माता, यह कहीं नाई सबन कहु माता, चले वो हरा साहिया धारी रघुनाथा। बड़ी सुंदर बात तो बाबा कहते हैं। एक गरुण जी, एक बात तो सत्य है, सर्वेश्वर वो सत्य है कि वो सर्वेश्वर है। जीवन के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ, संसार के साथ साथ विधाता की प्रस्तुति भी संसार में होती है, और राम रूप में वो विधाता मौजूद है संसार में। तो संसार के हर प्राणी को चाहिए कि राम को हृदय में धारण करके जीवन का संघर्ष शुरू करे। सूर्योदय हो जाए, आंखें खुले तो उन्हें प्रणाम करें, और इसके बाद हृदय में उनकी छवि धारण करके जीवन का कार्य आरंभ कर दें। निश्चित ही 100% सत्य है कि हर दिन एक नई अनुराग, एक नई उत्साह के साथ एक गुजरेगा दिन। जबकि सत्य यह है, मौत, इंसान जन्म लेते ही मौत के दरवाजे पे खड़ा होता है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जीव हो, जब शरीर धारण करता है, जिस दिन वो जन्म लेता है, उसी दिन वो मौत के दरवाजे पे दस्तक दे देता है। कब उसका मौत से सामना हो जाए, कब उसका मौत से युद्ध हो जाए और मौत उसको ग्रसित कर ले, और कब मौत को परास्त करके वो जीवन के अभिमान में आगे बढ़ जाए, ये बड़ा अचोभनीय है कि हम जानते हैं कि हम मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, फिर भी हम संसार के अभिमान में आगे बढ़ते रहते हैं।
क्योंकि हम इंसान हैं। हम निराशा नहीं जानते, असमर्थता नहीं जानते, हार नहीं मानते। अंतिम क्षण तक मौत से आती भी है तो लड़ते रहते हैं, बचने की कोशिश करते रहते हैं कि महाराज गरुड़ जी 84 लाख योनियों में सबसे विख्यात, सबसे सराहनीय, सबसे पूजनीय योनि मनुष्य की होती है, जिसके लिए वो विधाता तय करता है कि अगर जन्म मिल जाए, कोई कारण बन जाए धरती पे अवतार लेने का। और जब जब धर्म और अधर्म के बीच में ईश्वर को आने को मौका मिला, उसने देर नहीं किया, उसने देर नहीं किया, शरीर धारण किया, पावन शरीर। और ऐसी शरीर को अगर हम पा गए हैं तो इसे कृतार्थ कर दे, कीर्ति स्थापित कर दे संसार में, युगों युगों तक नाम रहे। तो हनुमान जी कहते हैं कि इंतजार करो। सबको प्रणाम करते हैं, रिश्ते नाते सम्मान एक दूसरे को देना, प्रणाम करना, स्नेह प्रदान करना, यही तो खूबी है। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली जीवों में सबसे बड़े अतुल्य बलशाली, जिसके बल की कोई सीमा नहीं, जिसके आकार का आकार बढ़ाए तो कोई छोर नहीं, और वो नम्रता पे जब आए तो उसका कोई जोड़ नहीं। वो अपने छोटे छोटे साथियों को भी प्रणाम करके और अपनी यात्रा को आरंभ कर रहे हैं। तो जब लगिया वहु सीता ही देखी, ओइया काज मोही हरा सब से की, यह कही नाई सबन कहु माता। प्रणाम, प्रणाम जब भी करना चाहिए भाव के साथ प्रणाम हो। प्रणाम शब्द बड़ा पावन होता है, बाबा कहते हैं। ये ऐसा शब्द नहीं होता, जिसे आप प्रणाम करते हैं वो आशीर्वाद दे या न दे, उसकी आत्मा में आपका प्रणाम शब्द अगर आदरणीय रूप से आप कर रहे हैं, स्नेह के साथ कर रहे हैं, तो सीधे आत्मा पे वो पावन पवित्र आत्मा को हिला देता है और मजबूर होकर व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा। बैर शरीर से होते हैं, गिला शरीर से होती है, लेकिन आत्मा से न तो गिला होती है, न तो कोई बैर होता है, न तो कोई द्वंद्व होता है। ये सब बहुत दूर होते हैं। तो प्रणाम शब्द शरीर को नहीं भेदता, आत्मा को हिला देता है। आपसे नाराज हुआ व्यक्ति भी प्रणाम के स्वरूप आपको उसके मुख से निकल जाएगा। सुखी रहिए, अपने मकसद में सदैव कामयाब रहिए, ना चाहते हुए भी वो आपका आशीर्वाद देगा। तो हनुमान जी सबको सहज रूप से सर झुकाते हुए प्रणाम करते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति का सर ही सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। ये सर विधाता को झुकता है या किसी श्रेष्ठ को झुकता है या किसी प्रिय के करीब जाने के बाद उसे नमन करता है। ये गुरूर, ये पूरी धड़ इस सर पे ही निर्भर करती है। तो सिंधु तीर एक बुधर सुंदर कौतुकी कूदी चढ़े उताऊ पर। दौड़ते हुए विशाल काय शरीर का जब हनुमान जी बढ़े थे, गरुड़ जी जब उस पर्वत पे पैर रखे
और अपने बल का दबाव देके उड़ान भरते हैं तो पर्वत रसातल को चला जाता है, पाताल लोक को। उसके क्षमता नहीं थी कि उनका वेग, उनका भार संभाल सके। ये पावर कहां से आया, ये क्षमता कहां से आई, ये वेग कहां से आया? उस दो शब्द के नाम राम से आया। राम ही वो पावर है, राम ही वो वेग है, राम ही वो सब कुछ है। क्योंकि हृदय में हनुमान जी के राम बैठे हैं, हृदय में राम बैठे हैं। जामवंत कहते हैं कि हे महाराज प्रणाम है आपको। तो सिंधु तीर एक बुधर सुंदर कहो तू की कूदी चढ़े उताऊ पर। मनुष्य नहीं, बंदर। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा तो स्वभाव है कि कूदते फादते हुए चलना, मैं मनुष्य नहीं हूं कि हिरण की चाल में चलूंगा या मदमस्त हाथी की चाल चलूंगा। मैं तो बंदर हूं। तो बारी बारी रघुबीर समारी तरके पावाना तनाया बलबारी। बेग से उड़ान भर दिए। तीनों लोक 14 भुवन देवता गगन मंडल में आकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वह रुद्र अवतार की जय जयकार लगा रहे हैं। भगवान शिव आनंद से भर जाते हैं। देवी पार्वती से कहते हैं देखो पार्वती, मेरा एक और रूप विख्यात हो रहा है। कभी रघुनाथ स्नेह का रघुनाथ का पलड़ा शिव के पल्ले में भारी हो रहा है, तो कभी शिव का पलड़ा रघुनाथ के, दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह का समर्पण करते हैं। जब भी अवतार लेते हैं तो कभी सेवक रघुनाथ बने तो कभी शिव बन गए। रुद्र अवतार में हनुमान जी के रूप में शिव जी कहीं कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं कि राम की स्नेह से सेवा न कर सके। तो जिमी अमोद जेहि गिरि चारण दे हनुमाता चले उसगा ताल तुराता। जिमी अमोद, हे गरुण जी, अरे उस रघुनाथ का जब बाण चलता है तो समय पीछे छूट जाता है, रघुनाथ का बाण आगे चलता है। समय की गति, समय की गति को पीछे करके रघुनाथ का बाण आगे चलता है। आज हनुमान जी का वेग रघुनाथ के बाण की तरह आगे चल रहा है। देखते देखते आधे समुद्र को पहुंच गए हनुमान जी। गजब की गति थी। तो जी में आमोद रघुपति का रबाना यही भांति चलत हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मायनाक होई श्रमहारी। बाबा कहते हैं कि धर्म जब भी आप किसी धर्म कार्य को लेकर के, समाज के हित को लेकर के और जगत में धर्म की स्थापना, धर्म कार्य को मद्देनजर रख करके अभियान करते हैं, सारा जगत ही आपके पीछे चल पड़ता है।
वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, लेकिन धर्म और प्रेम को सब पहचान लेते हैं। सब में कोई न कोई आत्मा सफर करती है। आत्मा तो प्रेम और धर्म को पहचानती है। तो हनुमान जी जब धर्म कार्य से चले तो मैनाक पर्वत तेजी के साथ ऊपर भाग रहा है कि महाराज, अरे मेरे ऊपर पैर रख करके थोड़ा से विश्राम कर लीजिए, मैं भी कृतार्थ हो जाऊं, मैं भी भागीदार हो जाऊं राम ये अभिमान में। ये अवसर कभी कभी ईगो में एकाध बार मिलते हैं। तो महाराज अपने चरण, ये पावन चरण मेरे मैनाक पे रख दीजिए, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मुझे अवसर दीजिए। हनुमान जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज, मैं आपके स्नेह का, आपकी भावनाओं का, आपकी उदारता का नमन करता हूं। ये शब्द, ये भाव ऐसे हैं कि इनके नमन से ही इनका स्वागत किया जा सकता है। लेकिन मेरी विवशता है कि शुभ अभियान वही होता है, कार्य पूर्ण वही हो सकता है, कार्य सिद्धि का योग वही बनता है जब किसी कार्य को हम लेके चलें तो जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक नींद नारी भोजन से भेंट न हो। सिद्धियां हमारी तभी पूर्ण होंगी जब हम सब तज करके अपने अभिमान को, अपने लक्ष्य को भेद लें, तभी इनको धारण करें। हे महाराज, मैं जिस अभियान को लेकर के चल पड़ा हूं, जब तक हम कार्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, जलपान नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा करना, मैं आपके इस भावनाओं का बड़ा कद्र करता हूं। तो जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। हनुमान ते ही परेशान, कर पुण्य की न प्रणाम। प्रणाम करते हैं मैनाक को। और राम काजू की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बाबा कहते हैं महाबली मैनाक को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी समस्याएं कहते हैं बाबा यहां बड़ी स्पष्ट करते हैं कि जब भी कोई अच्छा कार्य लेकर के, शुभ कार्य लेकर के आप चलेंगे आगे जीवन में, तो निश्चित है कि तमाम तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नहीं घबराना चाहिए, अपने को अडिग रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ब्रह्म विवेक को नष्ट करता है। अब विवेक जब नष्ट होने लगता है तो आप घबराते हैं, और जब घबराहट बढ़ती है तो अभियान छूट जाते हैं। संदेह, अपने आप पे संदेह होने लगता है। नहीं, नहीं होना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, जो फिक्स हो गया, जो निर्णय कर लिया, वो बदलना नहीं चाहिए। तो जाते पवन सुत देवानु देखा, जाना काहू बल बुद्धि विषेका। सूर्य साय नाम अहीन काया माता, पटई न्याई कही ते ही बाता। देवता को सिंहासन, देवताओं का सिंहासन, बड़ी सुंदर बात है यहाँ पे।
कि बाबा कहते हैं गरुड़ जी, देवताओं का सुंदर सिंहासन सदैव विखंडित होता रहा है, क्योंकि वो भ्रम के शिकार रहते थे, वो संदेह के में आ जाते थे, वो घबरा जाते थे, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं होता था, किसी पे इतबार नहीं होता था। और यही कारण था कि देवताओं से कई बार उनका सिंहासन इंद्र से छीन उठा। तो कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए, ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। आपकी यश कीर्ति वैभव सत्ता आपके हाथ से जा सकती है जब आप घबरा सकते हैं। तो देवता घबरा गए कि महाबली हनुमान लंका में जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये वही रह जाए। विश्वास देवताओं का हिल गया। सुरसा से कहते हैं तुम हनुमान की परीक्षा ले लो, या बल विवेक की परीक्षा लेकर के मुझे अवगत कराओ कि वो सब चीज से सुसज्जित है कि नहीं। लंका में जा रहे हैं, दशानन की नगरी में जा रहे हैं, तीनों लोक 14 भुवन में भयानक राक्षसों की नगरी, जिससे कि तीनों लोक कांपता है, सारे देवता बंदी रहते हैं, हनुमान जा रहे हैं। सुरसा तेजी से आगे बढ़ती है, इतनी तेजी से बढ़ती है कि हनुमान के सन्मुख आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है महाराज, आपका मार्ग मैं रोक रही हूं। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं देवी ये मार्ग मत रोकिए, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं भली बात ही जानता हूं कार्य सिद्धि का योग, अगर मैं रुक गया तो मैं अपने अभिमान में विचलित हो जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता। मेरा मार्ग मत रोको, छोड़ दो। सुरसा कहती नहीं, मेरा स्वभाव है कि मैं तुम्हें अपना हार बना लूंगी। ताजे सुराना मोही दीनिया हारा, सुनात बचाना कह पवन कुमारा। देखो यार, मैं विनती करता हूं, सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, बड़ी नम्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, शीलता होनी चाहिए। मुखमंडल पे उत्तेजित भाव नहीं होने चाहिए, परेशानी का भाव नहीं झलकना चाहिए, कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो, लेकिन ये मुखमंडल रूपी जो दर्पण होता है, इस पे समस्याओं का खिंचाव नहीं आना चाहिए, आपका जूझना नहीं आना चाहिए। हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न मन से, आनंदित भाव में, प्रेममय विचारधाराओं के साथ कहते हैं देवी यार मुझे जाने दो, तुम मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, प्रयास मत करो। आज तो मैं किसी के रोकने पे रुकने वाला नहीं हूं, चाहे तीनों लोक 14 भुवन आ जाए मेरे सामने, लेकिन मेरा अभिमान नहीं रुकेगा, क्योंकि राम जी मेरे साथ है, मेरा रघुनाथ मेरे साथ है, मेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। हे देवी बेहतर यही होगा कि मेरे मार्ग से हट जाओ। सुरसा तीव्र गति से गगन की तरफ योजन के रूप में मुखमंडल को फैलाती है और कवर कर लेती है। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, देवी अब भी मेरा मार्ग नहीं रुकेगा। झट मच्छर का रूप धारण कर लिए, बड़ा लघु रूप, छोटा रूप धारण करते हैं और मुखमंडल में प्रवेश करते हैं और कान से निकल जाते हैं। ये बुद्धि और विवेक। कहते हैं कि सांप भी मर गए, लाठी ने भी छूटे, सुरसा का इच्छा भी रह गई, मुख में वो प्रवेश करना चाहती थी, मुख में प्रवेश भी हो गए और निकल भी गए, रास्ते में रुके नहीं। तो राम काजू
पुकारी पीरी माइया सीता कया सुदी प्रभाई सुनावो तब तब बदना बैठिया मयाई सते कहाँ मोही जानू दे माई। बहुत कहे लेकिन नहीं जाने दिया। जोजन भर बदन पसारा, विशाल काय 16 योजन तक मुख फैला दिया। हे गरुड़ जी 16 योजन, जितने उसने मुख फैलाया हनुमान जी ने उतने अपना रूप बढ़ाया। मैं पीछे नहीं रहूंगा। और जब वो अंतिम सीमा तक अपना मुख फैला ले गई तो हनुमान जी छोटा रूप धारण करके और बाहर आ गए मुझसे। बदन में बैठी पुनि बाहर आवा और आकर के उनकी बदन पे बैठ लिए और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं देवी अब तो जाने की अनुमति दे दो यार। निकल गए, दोनों हाथ सुरसा जोड़ लेती, कहती है महाराज अरे मैं भी तुम्हें इतिहास में आ गई। ये देवताओं के कहने पे मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया और मेरी परीक्षा में आप सफल रहे। जाइए और राम काज करके लौटिए महाराज। बल बुद्धि विवेक आपका जोड़ नहीं है। एक दशानन नहीं हजारों दशानन लग जाएंगे तो भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे, आपका विमान नहीं रोक पाएंगे। ये मेरा वचन है महाराज। तो आशीष दे गई सो हरासी चले वो हनुमान। बाबा कहते हैं कि बाधाओं को पार करते हुए महाबली लंका में कदम रख दिए। लंका की धरती पे महाबली के चरण पड़ गए। वो चरण जहां जहां पड़े वो पावन बन गए। प्रथम उद्धार और यूं कह लीजिए कि लंका का पतन का वक्त शुरू हो गया। हनुमान जी के चरण पड़ते ही कहते हैं कि जब कोई महात्मा, कोई संत, कोई भक्त और किसी दुराचारी के, किसी अत्याचारी के भवन या भजन भाव में भागीदार बन जाता है, कदम रख देता है, तो उसका जो मूल पाप है वो नष्ट होने लगता है और अंतिम गत्य संपूर्ण पाप साम्राज्य समाप्त हो जाता है और धर्म का युग आरंभ हो जाता है वहां पे। तो दशानन के लंका नगरी में महाबली हनुमान के चरण पड़ गए और लंका अशुद्धता से शुद्धता में परिवर्तित होने का वक्त आ गया। अगली कथा अगले मंगलवार को। बोलो श्री हरि भगवान की।